यस सर। यस सर। ओके, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 10th में पढ़ी थी वो कुछ भी नहीं थी, यहाँ बहुत डिटेल में है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं एंगल के बारे में जानना चाहता हूँ। कितने बच्चे एंगल की डेफिनेशन जानते हैं? व्हाट इज एंगल? हाँ अदिति, अदिति बताओ Yes, एंगल sir. क्या होता है? Sir, जब Sir, it is a dimensionless quantity. वो तो ठीक है, डायमेंशनलेस। Sir, the deviation जब space, एक लाइन sir, दूसरी लाइन it is a space between two lines that measures in degree. स्पेस नहीं, एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन। सर मेजर ऑफ एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे। Yes, ठीक है, sir. कितना रोटेट हुई इसको मेजर करता है। अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से कितना ये रोटेट हुई है, इसका ये मेजर करता है इनिशियल पॉइंट। जैसे ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है, तो ये कितना रोटेट हुई है, ये इसको हम एंगल कहते हैं। अब ये रोटेशन बेटा एंटी क्लॉकवाइज में हो सकता है और क्लॉकवाइज में भी हो सकता है। तो ये इनिशियल साइड लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है। इनिशियल लाइन और ये टर्मिनल लाइन है और ये वर्टेक्स है। इसी तरह से इनिशियल लाइन ये है और टर्मिनल लाइन अगर इसकी डायरेक्शन ये हो जाए तो ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंगल हम पॉजिटिव लेते हैं और अगर क्लॉकवाइज होता है तो एंगल नेगेटिव लेते हैं। बस इतनी बात याद रखना है आपको। तो एंगल क्या है? क्लॉकवाइज हम लोग नेगेटिव क्यों लेते हैं? हैं? सर हम क्लॉकवाइज नेगेटिव क्यों लेते हैं? ये बस है कि कन्वेंशन मान लिया है बेटा। भाई एक तरफ आप पॉजिटिव मानोगे तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव मानोगे, बस ये वही वाली चीज है, डेबिट और क्रेडिट वाली चीज है बेटा। ओके ठीक है, यस सर। कन्वेंशन है, मान लिया है बस। ये तो कन्वेंशन है ना जो हम ये इस तरह से याद रखना है बस कि भाई एंटी क्लॉकवाइज में हम जब भी लेंगे पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज में जब भी लेंगे नेगेटिव लेंगे। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को मेजर करने के लिए लोगों ने डिफरेंट वो यूज किए सिस्टम। तो पहला जिसमें से सिस्टम आता है बेटा सेक्साजेसिमल सिस्टम। कौन सा है? सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको हम कहते हैं डिग्री मेजरमेंट, जो आज तक आप करते रहे हो 10th क्लास में। डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट। तो डिग्री में क्या किया कि भाई जैसे आपने डी देखते हो, एंगल बनाते थे ना डी से 90 डिग्री, या इसके 90 छोटे छोटे हिस्से कर लियो। ये आपके छोटे छोटे ये हिस्से कर लिए 90। तो वन राइट एंगल कितने के बराबर हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्रीज। हाँ, 90 छोटे छोटे हिस्से किए गए और एक छोटे हिस्से को हम 1 डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब 1 डिग्री बोलो भाई, इससे भी कोई छोटा कोई मेजरमेंट करना हो तो कह रहे भाई फिर इस छोटे हिस्से के भी इन्होंने छोटे छोटे और हिस्से किए। कितने किए? 60 हिस्से किए।
मिनट। क्योंकि हाँ, मिनट मिनट। का जो कंसेप्ट है वो मिनट और सेकंड का 60-60 का है ना, तो Yes, sir. इन्होंने कहा भाई जो है 1 डिग्री में 60 मिनट कह दिए इन्होंने, 60 टुकड़े कर दिए इसके। बोले भाई इससे भी Yes, कोई sir. छोटा हो सकता है, जो कोई यस छोटा सर, हिस्सा आया सेकंड वाला सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड। 1 मिनट में फिर 60 सेकंड कर दिए। तो इस तरह से इन्होंने डिग्री मेजरमेंट को किया। ठीक है बेटा, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये डिग्री हुआ। बाकी आप जानते ही हो भाई, कोई भी एंगल बनाना हो 90 डिग्री 180 डिग्री वो तो सब बना ही लेते हैं, तो वो फिर हम नहीं डिस्कस कर रहे, वो तो छोटी क्लासों में आप करते रहिए। दूसरा बेटा मेजरमेंट है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम ये क्या होता है? रेडियन ये में सर रेडियन मेजर। हिंदी ग्रेड रेडियन। मेजरमेंट बेटा, ग्रेड मेजरमेंट। हालांकि ये कोर्स में नहीं है। ग्रेड मेजरमेंट इन्होंने क्या किया, ये जो है, ये जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है, पता है ये कहाँ का है? इंग्लैंड वालों ने बनाया ये, ब्रिटिश सिस्टम है। ब्रिटिश सिस्टम। ये ब्रिटिश सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम जिसे कहते हैं। इंग्लिश वालों ने ये जो है ब्रिटिश सिस्टम है, और दूसरा जो सेंटेसिमल सिस्टम है ये कौन सा है? फ्रेंच। फ्रेंच फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम। ये फ्रेंच वालों ने बना दिया। इन्होंने किया कि भाई जो है एक राइट एंगल, इससे जो है इन्होंने कहा 100 ग्रेड्स होते हैं। हाँ, इन्होंने कही ऐसे 100 हिस्सों में तोड़ो वन राइट एंगल। तो उसको जो एक छोटा हिस्सा हुआ उसे ग्रेड का नाम दिया। फिर 1 ग्रेड जो है कितना हो गया? 190 फिर 9/10। 100 मिनट में, और फिर उन्होंने 100 के ही सब कुछ कर दिया। तो ये आपका सेंटेसिमल सिस्टम हुआ। फिर उन्होंने कहा भाई इनमें आपस में कोई रिलेशन होना चाहिए। भाई ये तो एक नया सिस्टम हो गया। तो उनकी भाई यहाँ ऐसा है, दोनों राइट एंगल के बराबर हैं, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। तो एक दूसरे से इससे एक रिलेशन निकल जाएगा कि 1 राइट एंगल आपका 90 डिग्री है और 90 डिग्री 1 राइट एंगल आपका 100 ग्रेड भी है, तो दोनों इक्वल हुए या नहीं? तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने ग्रेड के? 10/9। 10/9 10/9। तो ये आ गया 10/9 ग्रेड। तो एक चीज बताओ कि अगर आप किसी के 100 हिस्से करो और किसी के 90 हिस्से करो, तो 90 वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा होगा या नहीं? यस Yes, सर, sir. क्योंकि उसके पार्ट में डिवाइड हुआ है वो बड़े होंगे। माइंड में डाल लो बच्चे कि जो डिग्री होता है वो ग्रेड से बड़ा होता है। डिग्री जो होता है वो ग्रेड से बड़ा होता है, ये याद रखिए। तो इसका मतलब अगर डिग्री को आपको ग्रेड में चेंज करना है तो ग्रेड ज्यादा बनते हैं ना, डिग्री बड़ा सिस्टम है इसलिए। Yes, sir. तो 10/9 से मल्टीप्लाई करोगे अगर ग्रेड में चेंज करना है, क्योंकि डिग्री बड़ा है। और 1 ग्रेड किसके बराबर होगा? 9/10 डिग्री। तो अगर आपको ग्रेड को डिग्री में बदलना है तो 9/10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब किसी चीज को 9/10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज छोटी होगी या बड़ी होगी? सर छोटी। छोटी होगी। तो याद रखिए, जब आंसर डिग्री में निकालना हो तो 9/10 से मल्टीप्लाई करो, और ग्रेड में निकालना हो तो 10/9। 10/9। हाँ, तो ये चीज है। बस ये सर, हमें हल्का सा इतने आइडिया ले सकते हो, लेकिन वैसे आता नहीं है इसका। ग्रेड पर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, ये याद रखिए। ओके सर। हल्का सा आइडिया हमने आपको दे दिया। फिर तीसरा आया बेटा रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट सर ये ग्रेड क्या मेजरमेंट की लिमिट सर हाँ बेटा, ग्रेड मेजरमेंट की लिमिटेशन क्या थी?
मतलब उसे क्यों लिमिटेशन मतलब यूज क्यों नहीं किया हमने उसे? मतलब कोई खास उसका वो इससे फर्क नहीं पड़ा उससे। लोगों को सोचा कि भाई शायद ये सिस्टम से कुछ ज्यादा इजी हो जाए, तो कोई खास यूज नहीं है। डिग्री को वैसे यूज होता है, थोड़ा बहुत ही यूज होता है, लेकिन मतलब कोई डिग्री जैसा ही ये है, इसमें कोई खास वो नहीं है, बल्कि इससे जो है कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हुए बेटे। जब सॉल्व करते थे तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें ज्यादा होती गई, तो मतलब कोई खास इससे फायदा नजर नहीं आया, तो लोग फिर उसको ज्यादा यूज नहीं किया। यही है इसका ओके सर। लिमिटेशन। कुछ नहीं है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। पर ये जो प्रथा जो चलती रहती है तो लोग उसी को यूज करते रहते हैं, तो ये ही इन्होंने करते रहे। इसके बाद रेडियन मेजरमेंट। तो रेडियन बेटा क्या होता है? 1 रेडियन, ये क्या होता है 1 रेडियन? सर हाँ बोलो। जिसका रेडियस 1 यूनिट हो और आर्क सर जब 1 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा, ये कहा बेटा रेडियस जैसे आपकी आर है, उनकी भाई आर्क की लेंथ जब आर हो जाए, आर्क जो है आर हो, आर्क जो है रेडियस के बराबर हो जाए, तो जो एंगल आएगा थीटा वो आर बाई आर यानी 1 के बराबर आ जाएगा। ये है 1 यूनिट। ये डेफिनेशन इन्होंने कहा कि भाई थीटा की जो वैल्यू है वो आर बाई आर, क्योंकि दोनों एक सी यूनिट है, मतलब सेंटीमीटर है सेंटीमीटर है या मीटर है मीटर में, तो हम डिवाइड किया तो कहा कि भाई जो है जब आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो तो उस केस में जो ये मेजरमेंट होगा ये 1 यूनिट होगा। ये इन्होंने डेफिनेशन बनाई, ठीक है। अब बात ये आती है यस सर। कि भाई कि अगर हम जैसे 90 डिग्री एंगल लेते हैं तो इस केस में हमारा क्या वो बनेगा, ये एंगल। तो ये देखते हैं, ये इसमें जो लेंथ होगी ये आर्क की वो 4 कितनी डिग्री। होगी? ये एंगल जो है लेंथ आर्क की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? हाफ पाई आर। अब एक चीज और देखने को मिला बेटा कि अगर हम एंगल को जैसे जैसे बढ़ाएं, एंगल को अगर बढ़ाएं तो आर्क की वैल्यू कैसी हो रही है? बढ़ रही है या नहीं? यस सर। बढ़ रही है। यस तो सर। मैं इस चीज को ऐसे कह सकता हूं कि जो एंगल है वो आपका आर्क को अगर मैं एल से रिप्रेजेंट करूं तो उसके प्रोपोर्शनेट है या नहीं? यस सर। प्रोपोर्शनेट है। यस सर। एंगल जो है आर्क के प्रोपोर्शनेट है, तो ये मतलब अगर कोई भी दो एंगल ले लो θ1 θ2, तो ये L1 अपॉन L2 के इक्वल हो जाएगा या नहीं? प्रोपोर्शनेट का मतलब ये होता है ना। यस सर। तो अब देखो, अगर मैं ये 1 रेडियन के करस्पॉन्ड में एंगल सर आपका माइक म्यूट हो गया। यस सर, वॉइस नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो गए। यस सर। वीडियो भी ऑफ हो गई। अरे म्यूट होने के बाद